नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पी बाई क्यू है। और जैसा कि आप लोग को पता ही, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, किसका करते हैं? एसएससी और आरआरबी रेलवे का करते हैं, ठीक है। और पिछला प्रीवियस जो भी वीक था उसमें हम जो भी क्वेश्चन लाए थे, हम एएलपी का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए थे, टॉप लेवल का। अब क्या कर रहे हैं, सभी मिक्स क्वेश्चन ला रहे हैं। पिछले बार भी था एसएससी और आरआरबी का ही था, लेकिन ज़्यादा एएलपी का क्वेश्चन है। अब हम पिछले सप्ताह में जो इतना भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किए हैं, वो सभी देखने से लगा कि एनटीपीसी का बहुत सारा क्वेश्चन जो है एएलपी में दे रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं, सभी मिक्स प्रश्न लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत ही अच्छा लेवल का। एसएससी का भी देखिए, ये पावर 4 एसएससी में आप लोग को दिख रहा है कि एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। और एसएससी का ऐसा नहीं 2016 में ही, हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। हाल फिलहाल में भी इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसी पैटर्न पे अगर चले तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम पिछले वीडियो में जो करवाए थे एएलपी में ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन सभी मतलब किसी भी अब कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, कोई भी एग्जाम में, छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, क्योंकि बहुत सारे सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर पिछला वीडियो जाके नहीं देखे तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें भी ये टॉप लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवा चुके हैं कि हमको 8x³ प्लस 1/8x³ का क्या करना था, मान ज्ञात करना था। और ये इक्वेशन क्या था, हमको दिया हुआ था। क्या किए नहीं किए वो सभी पता लग जाएगा, आप लोगों को वीडियो जाके देख लीजिएगा। एक फॉर्मूला भी उसी में हम बता चुके थे। और ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन सिमी और मिमी वाला आप लोग को हम बताए कि ऑप्शन के थ्रू तो नहीं, ऑप्शन के थ्रू नहीं, डायरेक्ट बताए बिना एक्स वाई माने हम लोग जो रेशियो दिया है उसी के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल जाके देखिए। अब चलिए हम लोग अगला अपना क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा देखिए सीजीएल का क्वेश्चन 2016 में, ये भी क्वेश्चन जो 16 दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी सीएपीएफ एसआई सीआईएसएफ में पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम कराएंगे ही। नल वाला जो है, पाइप एंड टंकी वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ भी करवा चुके हैं, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन करवा चुके हैं यहाँ पर भी। आप लोग अगर नहीं देखें तो बिल्कुल देखा करें। और डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा ढंग से बताते हैं, कहीं भी दिक्कत अबे यार मान जा बे, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा अगर, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें शून्य जीरो की संख्या निकालना है। आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे, बहुत ही अच्छा लेवल, एकदम बोले तो टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और इस सीएचएसएल में है। और शून्यों की संख्या, जैसा कि आप लोग को पता है सीपीओ में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है जीरो का संख्या निकालने के लिए। बेहतरीन तरीका बताएंगे आप लोग को, एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इतना अच्छा तरीका इसका बताने वाले हैं कि शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। और ये क्वेश्चन जो है 18 में पूछा गया है। और आप लोग देखिएगा कि 15 का फैक्टोरियल का जो 15 का ही फैक्टोरियल 2022 में क्वेश्चन, शायद 15 का ही फैक्टोरियल ना, हाँ 15 का ही फैक्टोरियल 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें कितना होगा जीरो का संख्या, तो वो सभी क्वेश्चन वीडियो अपलोड है ही, वहाँ से भी आप लोग जाके सीख सकते हैं। ऐसे इसका भी हम समझाने वाले ही हैं आप लोगों को। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी आप लोग को हम जैसा बताते हैं, टंकी वाला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी बताए थे, यहाँ भी बताएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देखा करें, बिल्कुल देखा करें। अगर अच्छा लगे तो सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हमको जो दिया है पी, अच्छा इसको इधर ले आते हैं। तो मतलब ओरिजिनली में दिया है पी, अगर पी इधर आएगा तो -1/p, p -1/p का जो मान दिया है वो 3 के बराबर दिया है। अभी हट जा, p -1/p का जो मान दिया है वो 3 के बराबर दिया है। हमको निकालना क्या है यहाँ से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मान अगर दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, p पे पावर 4 प्लस 1/p पे पावर 4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो सिंपल सा एक चीज़ समझिएगा। अगर आप लोगों को x प्लस 1/x का मान p दिया हुआ है मानिए, और बोलता है x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग को बिल्कुल बोलना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा कि हमारा p² - 2, दोनों जगह प्लस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह देते हैं। और स्क्वायर निकालने तो इसका स्क्वायर निकालना है। और यहीं से क्यूब निकालना हो तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए क्यूब का यहाँ समझा चुके थे पिछला वीडियो में, वही बोले कि अगर नहीं देखते तो बिल्कुल देखा करें। अगर मान इसी से क्यूब निकालना हो तो क्या निकलेगा, क्यूब निकालना हो तो हमारा निकलेगा p³ - 3p, ठीक है। लेकिन क्यूब का अभी हमको जरूरत नहीं है, पावर 4 पे जाना है। अच्छा, पावर 4 पे जाने के लिए यहाँ से पावर स्क्वायर पे आ गए। अब स्क्वायर से 4 पे जाना है तो क्या, देखिए अब पावर यहाँ पे 1 था, इसका स्क्वायर कितना आ गया, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। मतलब जो भी मान यहाँ है, अब मानिए ये m हो गया, ठीक है, ये m हो गया। m से मतलब मेरी मैडम का नाम होता है, ठीक है। अब समझना है क्वेश्चन को, मैडम से हट जाना है। तो ये हमारा
पी था तो इसका बना, मानिए इस पूरा का मान m मान लेते हैं, अगर m आ गया तो पावर 4 पे जाना है, 1 m पे x पे पावर 4 बटा 1 बटा x पावर 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 ही हो जाएगा, मतलब जो भी मानेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे तो वही पैटर्न इस पे बैठेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। और याद रहे अभी आप लोग को हम बताएं प्लस था यहाँ पे और हमको निकालना भी प्लस वाला का है, लेकिन यहाँ जो नियम लगेगा है माइनस वाला, तो ये माइनस वाला से हमको पहले निकालना है पी स्क्वायर प्लस 1 बटा पी स्क्वायर। क्या निकालना है तो माइनस वाला, ध्यान रहे इस बात का, है तो माइनस वाला, निकालना है प्लस वाला का। तो यहाँ पे भी यहीं पे हम उसका भी बता देते हैं, इसको कर लेते हैं छोटा, तुम आ जाओ छोटा। इसी का अगर हमको माइनस वाला निकालना हो तो इसको हम इधर कॉपी करते हैं और माइनस को लगाते हैं, तो ये मान दिया हुआ है। और इससे आप लोग को जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर में, तो पब का चिन्ह हम जा रहे हैं प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो होता क्या है पी स्क्वायर प्लस उससे उस कंडीशन में 2 होता है, और यहाँ पे सेम रहता है तो -2 होता है। सेम ऐसा नहीं कि माइनस रहे और माइनस रहे तब निकाल देंगे, नहीं होगा उस समय। ठीक है, वो सब का बात ध्यान रहे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे, क्या बोले इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 9 2 11, इसका मान 11 आ गया। अब यहाँ से भी क्या निकालना है, पावर 4 निकालना है, तो कैसे हो जाएगा, फिर जो भी हम आज स्क्वायर का आ चुका है इसका स्क्वायर करेंगे तो दिया जाएगा, मतलब 11 का स्क्वायर, अब दोनों जगह प्लस का ही चिन्ह है, तो पिछला भी बताए थे माइनस होगा -2, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, अगर में 2 घटा देंगे तो हमारा मान जो जाएगा 119 आ जाएगा। तो 119 हमारा किस ऑप्शन में है, 119 चौथा ही ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, अभी 2 ही है ना, यहाँ 2 ही है, जो कि नल वाला क्वेश्चन है, मतलब पानी टंकी वाला क्वेश्चन है, तो उसका कर लेते हैं हम लोग। क्या है, एक चल की हौदी को एक नल से 30 मिनट में भरा जा सकता है। एक नल से मानी एक जो नल है उसका नाम ए है मान लेते हैं, तो ए जो है उसको कितना देर में भर सकता है, 30 मिनट में भर सकता है। ऐसा बोला है ना कि एगो जो है उसको 30 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट में, और एक अन्य दूसरा जो है उसको 60 मिनट में भर सकता है। दूसरा जो है मान लेते हैं बी जो है उसको 60 मिनट में, मानिए ये नल है, इसको अगर इसको लगाते हैं 30 मिनट में भर देता है, आधे घंटा में, इसको भरते हैं तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा में भरता है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, और ध्यान रखिए मिनट में हमको सभी दिया हुआ है। आगे, यदि दोनों नल को 5 मिनट तक खुले छोड़ देते हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है तो वह उस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो क्या बोला है, पहले ध्यान रखना है कि पहला को 5 मिनट के बाद बंद कर देना, मतलब इसको 5 मिनट भर के बंद कर देंगे। तो पहले देखते हैं कि टोटल का है कितना, ये मतलब उसमें ये जो टंकी है इसमें टोटल पानी कितना अटेगा, उसमें ये 5 मिनट में कितना भर सकता है, वो सभी देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं टोटल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, मतलब टोटल काम कितना है वही निकालते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को हम क्या बताएं, एलसीएम मेथड। तो दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब उसमें टोटल उतना यूनिट पानी हटेगा, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये जो है 30 मिनट में टोटल भर देता है, 30 मिनट में टोटल भरने का मतलब 30 मिनट में 60 यूनिट भर देता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 मिनट में भरने का है ये 2 यूनिट भरेगा। बी जो है 60 मिनट में 60 यूनिट भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा। ये हम लोग निकाल लिए, 1 घंटा का 1 मिनट में निकाल लिए। आगे क्या बोला है, उसे 60 मिनट, यदि दोनों नल 5 मिनट तक खुला छोड़ देते हैं। अच्छा, ये 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में अगर देखल जाए 1 मिनट में जो भरेगा ये 3 यूनिट भरेगा दोनों मिलके, लेकिन क्वेश्चन बोला है 5 मिनट में कितना भरेगा। तो 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में कितना भर देगा, 5 या 15 यूनिट। 5 मिनट में जो भर देगा दोनों मिलके, ए और बी मिलके, वो हमारा 15 यूनिट भरेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब 15 यूनिट भर देगा तो शेष काम बचेगा हमारा कितना, तो टोटल तो हमारा 60 था, उसमें तो दोनों मिलके 5 मिनट काम कर चुका है, मतलब 15 यूनिट भर चुका है, तो बचेगा कितना, 45 यूनिट पानी उसमें, 45 यूनिट नहीं 45 लीटर यूनिट बोल रहे हैं, तो 45 यूनिट इसमें पानी और भरेगा। अब बोल रहा है कि अब पहला नल को बंद कर देते हैं, अब दूसरा नल को चालू रखेंगे, तो अब दूसरा नल को क्या करेंगे, चालू रखेंगे। तो देखिए तब वो कितना देर में टंकी भरेगा, उस हौदी को भरने में कितना समय लगेगा, उस हौदी को भरने में, तो भरने में कितना समय लगेगा, कब, पहला नल को बंद कर देंगे, तो पहला को ये बंद कर देंगे। अब जो चलेगा सिर्फ और सिर्फ बी चलेगा, तो बी 1 घंटा में 1 यूनिट भरता है, तो 45 यूनिट 45 घंटा में भरेगा, बस मिनट है ना, तो 45 मिनट में 45 यूनिट भरेगा। अगर तरीका से बनाना है तो क्या 20 से निकालना है शेष काम को, तो 45 बटा 1 मिनट में 1
1 यूनिट भरता है, तो 45 यूनिट भरने में 1 से भाग कर देंगे, मतलब 45 यूनिट भरने में 45 मिनट का समय लगेगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन चौथा में है 45 मिनट, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। जितना भी आप लोग बस स्टडी का ग्रुप है उस सभी में शेयर कर सकते हैं। और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। बिल्कुल आप लोग उसका लाभ लेना ना भूला करें। और आप लोग को देख के ही लगता होगा क्वेश्चन हम कितने टॉप लेवल का करवाते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे, हम एक ही बात बार बार बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? अभी सुन, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? जैसे हम बोले कि 5 का फैक्टोरियल, क्या करना है? 5 का फैक्टोरियल है इसका, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, लिखते हैं, क्लास 11th में है, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखना है, इसका मतलब हो गया कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब सीरियल वाइज लिखते जाना है पीछे तक। जैसे कोई बोले 11 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या करेंगे? 11 गुना 10 गुना 9 गुना, मतलब बढ़ते बढ़ते 1 तक जाना है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। अब जो क्वेश्चन हमको गिवन है वो क्या है? 129 का फैक्टोरियल। वाह, 129 का क्या है? फैक्टोरियल है। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, 129 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 129 गुना 128 गुना 127, इसी प्रकार से ना 127 गुना बढ़ते 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 गुना 2 गुना 1, इसी प्रकार से जाना है ना। तो इसी का क्या करना है हमको? इसी में क्या वो जीरो होगा जब भाग करेंगे, इसमें जब इस सबको गुना करेंगे तो जीरो होगा। जैसे मानिए हमको क्वेश्चन दे दिया 5 गुना 2 कीजिए, इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा? 5 गुना 10, मतलब इसमें गुना करेंगे तो शून्यों की संख्या क्या आएगा? क्या वो शून्य आएगा? तो 1 शून्य आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 1। यही क्वेश्चन में बोला कि यही सबको गुना करेंगे तो जीरो का संख्या कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, अगर हम कर देते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा? तो मतलब जहाँ वो 5 है उतना ही शून्यों का संख्या आएगा। क्योंकि कोई भी संख्या जब लिखते हैं, मानिए 1 से हम अगर लिख रहे हैं 129 तक लिख रहे हैं, उसमें 2 बहुत बार आएगा। क्योंकि 2 जो हमारा आएगा, मानिए 1 2 3 4 5 6 7, इतने और देखते हैं। 5 तो 1 बार आया, लेकिन 2 देखिए कितना बार आया। यहाँ 2 आया, 4 में भी 2 बार 2 आया, 6 में भी 2 आया, तो 2 हमेशा आता है। 2 क्या आता है? हमेशा आता है। तो जब भी जीरो का संख्या निकालते हैं तो कोशिश करते हैं, अगर देख लेते हैं उसमें 2 बहुत बार आ रहा है, जैसे इसमें देखिए 2 बहुत बार आएगा, हर एक में 2 आएगा, तो क्या करते हैं? 5 का संख्या निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 गिनल चुनल बार आता है। जैसे इसी में देखिए 5 तो हमारा 2 बार आया, तो जब बार 5 उतना जीरो हो जाए, क्योंकि 2 तो हमको पता है कितने आने हैं। जैसे यहाँ भी 5 दूना 10 1 जीरो, 5 यहाँ भी 5 दूना 10 1 जीरो, और कुछ भी रहे तो 2 जीरो आया, इसमें जीरो की संख्या 2। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन बनाना है। तो इतना को क्या गुना करेंगे तो तब पता चलेगा? तो नहीं, ऐसा गुना नहीं करना है। तो किस में निकालना है हमको? 129 में निकालना है। 5 का संख्या, देखिए संख्या निकालने का नियम, अगर क्योंकि 2 तो बहुत होगा तो 2 का संख्या नहीं निकालते, डायरेक्ट 5 का संख्या निकालते हैं। तो 129 में हम क्या करते हैं? 5 का संख्या निकालते हैं। देखिए संख्या निकालने का तरीका क्या है। तो 129 है, इसमें 5 का संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे? अबे यार, 5 का संख्या निकाल, 1 मिनट, 5 का संख्या निकालना है तो करना, ठीक है। तो 129 मिट गया, 129 है तो 129, 5 का संख्या निकालना है तो 5 से भाग करेंगे, तो अच्छा कितना आएगा? रिमाइंडर को छोड़ देना है, शेषफल जो बचेगा उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अच्छा कितना आएगा? तो 5 दूना 10, बच गया कितना है पे? 2 और 9 29, 25, कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 को 5 होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं 25 होगा, टिक कर देंगे डायरेक्ट 25 को। अब 25 आ गया तो ये मान 5 से बड़ा है, तो फिर 25 में क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। अब कितना आया? 5 आया, तो ये मान 5 के बराबर, 5 से छोटा ही आना चाहिए तभी भाग करना रोकेंगे। फिर हमारा 5 आ गया, तो फिर हम इसे 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग इसलिए करें क्योंकि 5 का संख्या मान निकाल रहे हैं। फिर 5 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो जितना भी आएगा इस सभी को जोड़ लेंगे उतना ही इसमें 5 आएगा। तो 25 5 30 1 31, मतलब आप लोग इस पूरा को लिखिएगा 29, 129 गुना 128 गुना 127 गुना टोटल 1 तक लिखते जाएंगे, उतना बड़ा टर्म लिखेंगे। तो उसमें जो 5 का संख्या होगा 31 को 5 होगा। नंबर ऑफ 5 जो होगा उसमें क्वेश्चन में 31 होगा। और नंबर ऑफ 2 तो बहुत सारा हो सकता है, आप लोग निकाल लीजिएगा इसी तरीके से। 2 बहुत सारा होगा, मेन हमको 5 का निकाल लेते हैं। अगर 5 और 2 मिलकर 0 बनता है तो 31 को 5 होगा, और 0 तो 31 को होबे करेगा, उससे ज़्यादा भी होगा। तो दोनों को गुना कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें 31 को क्या होगा? 0 बनेगा। 31 को हमारा 0 बनेगा, तो 31 को 0 बनेगा तो शून्यों की संख्या 31 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि सर 10 का तो जीरो छोड़ दी क्योंकि 5 का संख्या निकाल लिए। अरे हम इसमें बोले कि 5 इसमें भी काउंट कर लिए, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, ये वाला 5 हम इसी में सब में काउंट कर लिए, 10 वाला 20 वाला 30 वाला भी सारा हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो जो आ जाएगा, जीरो शून्यों की संख्या, वो हमारा 31 को हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन था, टॉप क्लास का क्वेश्चन आप लोगों को हम ये करवाए हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि MTS का पूछा गया प्रश्न है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, क्या 15 मिनट का हो गया? अरे वाह, अच्छा कोई बात नहीं है। ठीक है, क्या है, 3 नलियाँ 3 गो नली है, कौन कौन है, A B और C। क्या है, A है, B है और C है। A जो है क्रमशः 6 घंटे में भरता है, क्रमशः दिया है 6 घंटे में भरता है। B जो है 9 घंटे में भरता है और C जो है इस टंकी को 12 घंटे में भरता है। B और C को आधा घंटे तक खोलने के बाद इसको आधा घंटा तक खुला छोड़ दिए। B और C को, किसको, बी और सी को, इस चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि बी और सी को आधा घंटा तक खुला छोड़ दिया। ठीक है, उस अनुसार उन तीनों नलियों को शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा। शेष का बात बोला है कि शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा, पहले देखते हैं कि आधा घंटा में कितना भर गया और जितना बचेगा वही तो हमारा शेष होगा। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को हम क्वेश्चन करवा ही चुके थे। क्या करते हैं, एलसीएम से निकालते हैं, तो उतना यूनिट हमारा टोटल वर्क निकलता है या टोटल उतना यूनिट पानी हटेगा। तो टंकी है तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इतना ही यूनिट क्या होगा, पानी उसमें अटेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ए जो है 6 घंटे में टोटल भर देता है, टोटल का मतलब 36 यूनिट, तो 6 घंटे में 36 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 36। 9 घंटे में 36 यूनिट, मतलब 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 यूनिट। 12 घंटे में 36 यूनिट, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 12 36 3। अच्छा, ये तो हमारा तीनों आ गया कि 1 घंटा, ए जो है 1 घंटा में 6 भरेगा, बी जो है 1 घंटा में 4 भरेगा, सी जो है 1 घंटा में 3 भरेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 मिनट तक आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा तक जो है, देखिए आधा घंटा तक क्या बोला है, बी और सी को आधा घंटा खुला छोड़ेंगे। तो बी और सी 1 घंटा में, 1 घंटा ये ना घंटा, 1 घंटा में कितना भरेगा, 7 यूनिट। बी और सी जो है 1 घंटा में, बी और सी जो है 1 घंटा में कितना भरेगा, बी और सी का 1 घंटा का देखें 4 3 7, 4 3 7, लेकिन क्वेश्चन बोला है आधे घंटा तक। ठीक है, आधा ही घंटा ना, तो आधा घंटा में कितना हो जाएगा, 7/2, ये हमारा निकल गया 30 मिनट। आधा घंटा का, आधा घंटा, ये सब समझना है आप लोगों को, आधा घंटा। तो बी और सी कितना भर देगा आधा घंटा में, 7/2 यूनिट। तो टोटल हमारा था कितना, टोटल 36 यूनिट था, उसमें से 7/2 यूनिट खत्म हो गया। 7/2 यूनिट खत्म होने का मतलब अगर पूर्णांक में सी को लिखे तो लिख सकते हैं हम लोग 3/1/2 यूनिट, तो मतलब 3/1/2 यूनिट खत्म हो गया। तो बचेगा कितना, 36 में से 3 गया 33, में से गया 32, 32/1/2, मतलब 32/1/2 हमारा इतना बचा हुआ है। तो उसमें जो भरने के लिए हमको बचा हुआ है, शेष जो बचा हुआ है वो 32/1/2 यूनिट हम बचा हुआ है। अब बोलता है अब तीनों मिल के भरेगा, तो इसको 32/1/2 को अगर लिखना चाहे तो इसी 32 × 64 65/2 लिख सकते हैं। कितना, 65/2। अब ए और बी सी तीनों मिल के भरेगा शेष को, तो शेष हमारा कितना है, शेष जो हमारा है 65/2 यूनिट है। शेष जो बचा हुआ है वो कितना है, 65/2 यूनिट है। और तीनों मिल के 1 घंटा में कितना भरता है, 6 4 10 3 13, तो 1 घंटा में जो भरता है 13 यूनिट। तो 13 से भाग कर देंगे, तो 1 घंटा से भाग कर मतलब 1 घंटा में कितना काम होता है उससे भाग कर देंगे टोटल काम को, तो उतना घंटा निकल जाएगा। 13 × 5 = 65, कितना आ गया, 5/2। मतलब ए और बी और ए बी सी तीनों मिल के जो भरेगा शेष काम को वो 5/2 घंटा। अगर इसको पूर्णांक से हटाए, मतलब इसको पूर्णांक में करें तो आ जाएगा 2 सही 1/2 घंटा, 2 सही 1/2 घंटा। मतलब तीनों मिल के शेष काम को 2 सही 1/2 घंटा में भर देगा, जो कि तीसरा ही ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।